जिंदाबाद। भाई सिद्धार्थ देवर के लिए एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएं। हिंदुस्तान का वीर रस का बहुत बहुत बड़ा- बधाई सिद्धार्थ को। बहुत और मैं बैठो भाई साहब, मैं आपको कविता सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे मंच का एक सशक्त हस्ताक्षर एक संचालक बैठा है दीपक पारिक, जिसे मैं पिछले 20 सालों से जानता हूँ, मेरे साथ यात्रा की। आज हिंदुस्तान में हास्य का सबसे बड़ा हस्ताक्षर हो गया है हास्य रस में, और इसके लिए कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक मौलिक कवि यदि कोई है तो वो दीपक पारिक है, जो इतना बड़ा कवि है। पिछले 20 सालों से ये पहले 110 किलो का था, और घिसते घिसते आप लोगों को कविताएं सुनाते सुनाते ये घिस कर अभी 70 किलो का हो गया है। बहुत बढ़िया कवि, जोरदार कवि। मैं चाहता हूं दीपक पारिक आए और इस पूरे माहौल को हास्यमय कर दे। आदरणीय गुरुदेव, आप दीपक पारिक को सुनेंगे तो लगेगा कि अब हास्य का बम तो अब आया है। और जो भी दीपक पारिक जी को सुनना चाहते, एक बार जोरदार तालियां बजाए। दीपक पारिक आए अब इस पूरी हो गया। वैसे कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया है, और हम जितना समय चाहते थे उतना समय हमारे लिहाज से तो हो गया, पर आप लोग हमें तालियां बजाकर आश्वस्ति दें कि आपको ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया। गाँव के लोग वाकई बहुत संस्कारवान होते हैं। भाई कानू पंडित ने भी गांव पर चर्चा की, सब ने गांव पर चर्चा की। शहर में मैं भी गांव का रहने वाला आदमी, बहुत दिनों बाद फिर शहर में रहने लगा। शहर में रहते रहते मुझे भी 15 साल हो गए, और लगता है शहर के लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि गांव के लोग मेहनत करते हैं, इसलिए अभी भी स्वस्थ रहते हैं। और शहरों में किसी के 40 साल का होते ही किसी के डायबिटीज हो जाता है, किसी के ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी के शुगर हो जाता है। और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बीमारियों और दवाइयों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। गुरुदेव, सुबह सुबह गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद में गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, उसमें एक थायराइड की 1100 रुपये की दवाई ला रखी है, और 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है कि यार आपा कभी बीमार हुए हैं यार। हाँ यार, कई करा अब मतलब शहर में अब अपना मतलब गाँवड़ा में तो शान है कि सब एक दूसरा ने जाने। कोई नहीं पूछ लो को मोहन लाल जी को घर कटे तो मैं कह रहा हूँ ठेठ छोड़िया वो बिली झार कि यो अठे है सार। गाँवड़ा में नहीं नंगे, शहर में नंगे ही कौन, कोई नहीं। कुण को घर कटे, पड़ोस में कुण रह रही हो कोई है। माँ के पड़ोस में चोर आ गया जो आको व्यू पर कोई उठे ही नहीं गया। हाँ कहीं नंगा कहीं वेरियो वे ही वाह। पचा माँ के पड़ोस में बहू जी जो जोर जोर की ईशान 12 मेली चोरान देख जो चोर बंदूक बताना की यूं। पचो बहू जी और घटी 12 मेल वाला क्या बंदूक ने देखते हैं तो अपने आप ही 12 मेल हो जो क्यों जो आवाज फरीगी आवाज फरीगी जो ठेठ अहमदाबाद ले गया। चोरी ने तो भूल गया और बहू जी ने अहमदाबाद ले गया। अहमदाबाद ले गया जो अहमदाबाद को डॉक्टर गोलियां लिखी के 1 महीना तक ये गोलियां लीजिए जिनकी आवाज फाची आ जाए। मार पड़ोस में आज मोई हाथा पहुँचवा क्यों तो वहाँ के बड़े ऐसा ट्रे का मीन काजू बादाम और ये पड़िया था पिस्ता रही जो मुँह हाथा पहुँचबो तो भूल गयो। और मैं देखियो या खाना दिखे जो खाबा ला गयो। थोड़ी देर में बहू जी बोलिया अरे याना मीने मेलो मैं क्यों आवाज फाची आएगी बहू जी की। आपने फाचा आता ही फैली यार। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। 80% काम मशीनों से होते हैं और आने वाले समय में 100% काम मशीनों से हो जाएंगे। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। सारे काम, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी भी यूँ करके नहीं खाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। वैसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते नींद आ गई। नींद में सपना आया। सपने में हुआ चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार और टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला। और खाना खाने के लिए एक आदमी ने मशीन में गेहूँ डाला
थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल कर के आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूँ रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी काबरा साहब, खाने के इंजेक्शन आएंगे। इंजेक्शन लगाया और रवाना, इससे समय की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना रखा रहता, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। तो दूल्हे राजा ने हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत हो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूं और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूं। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते हैं। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते हैं। बहुत जरूरी है, संस्कारों की बात भी बहुत जरूरी है। बहुत आपने हर बात करवो बहुत जरूरी पड़े। भाई सिद्धार्थ देवल तरवारा की बात की थी, यहाँ के घर है जो की थी, आपने घर है ही कौन है, आप कहीं करा मांग घरे। तो मैं कह रही हूँ सागई कटोरदान का पड़ू काटने आ रही, मैं कहीं तरवारा की बात कह रही हूँ यार। मैं अठे मैं ये बात है, आपने जिसी आपनों वे उतरी की बात करा, आप फालतू बता कहाँ करा यार। आप जीमड़ा चूंटने वाला आदमी, आप जीम्बा चूंटवा की बात करा। अटे जीम्बा को फुल शौक है लोगों ने भी हैं। अटे तो मतलब मैं कह रही हूँ, मैं जीम्बा क्यों जो अटीने वाला कई गुलाब जामुन और चक्यार, अटीने वाला कई गुलाब जामुन और चक्यार, मारे केवल सब्जी पूड़ी। मैं 10-15 मिनट तक इंतजार की दो। 15 मिनट बाद खुद काबरा साहब में एक हाथ में चक्कियाँ एक हाथ में गुलाब जामुन ले रहे हो। जत्र काणो खूण आयो पातला उठा बाड़ो। एक दिन रात ने 8:30 बजे जिम्बा ने क्यों, अच्छा आप बाल्टी ले रटी काटी थोड़ी देर फरला ताकि पतो चल जाओ खाना में कई आइटम। अच्छा मैंने अंधारा में दिखी को जी केसर मिली थी कि खीर, समझर कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। और मैंने कहा खीर खीर खीर, 2-4 जना देखो खीर अब आई दी के, दोने नए लिए, एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लाग रही, दूसरों क्यों लिया या वही 2-3 दिन की हड़ी तक। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मार अपने गावड़ा में जीवनो चालू भेजो 4 बजे जीवनो चालू वेर 9 बजे खत्म भेज जाओ। कसे भी गावड़ा में 4 बजे चालू वेर 9 बजे खत्म भेज जाओ। मैंने हमारे दोस्त के जीवन हो जो हारा सामान ने टेम्पो में चढ़ा रिया, गावड़ा में दिशा नहीं हुआ, पुड़िया ने कट्टा में भर दी थी, दाल ने पीपा में भर दी थी, गुलाब जामुना ने पीपा में भर दी दान हारा। अच्छा आपने तो ये 12वां को खानो तो फिक्स है, खोपरा पाकर गुलाब जामुन की ये गावड़ा में आज तो आपने तो बंद हो गया, नरा जना बंद कर दी था, अब आगे और बंद भेजा है। ये तो 12वां को खानो उशान जीवनो गलत है, 12वां को नाम लेबो ही गलत है। मैं तो कह रही हूँ आप कहाँ नाम लेवा जबरदस्ती। हाँ जो मैं गुलाबवान टेम्पो में छटाबा में आ रहा 8:30 बजे एक जनो जीम्बा आयो, मैं देख के साथ चाल रही हो जो मैं तो आ गया तो बैठो फटाफट 5-7 पुड़ियाँ और 5-7 चक्कियाँ और गुलाब जामुन और 1-2 सब्जी 5-7 जलेबियाँ का तूतड़ा ऊँतड़ा हा जो खुरुच खुरचार में क्यों लो जिमो फटाफट।
જીમવા બેઠતા બેઠતા જીમતા જીમતા મને ક્યો કે નમકીન हो रही है क्या? मैं क्यों ये लो 20 रुपया खाले बाजार में लेर खा लीजो मारी तरफ। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद दीपू। हाँ यार, बहुत मैं शुद्ध गांव की मिट्टी से निकल करके आया क्या हूँ। बात है। हाँ। हिंदी और अंग्रेजी बोलना तो अपने बच्चों को स्कूल वाले सिखा देंगे। हाँ, आपको अगर संस्कार पहुंचाने हैं अपनी मिट्टी के तो राजस्थानी सिखाओ, वाह, मेवाड़ी बोलना सिखाओ।